जी मतलब विगत 25-30 सालों से बंजर पड़ी ज़मीन थी, जो कि मैंने 15 सालों से मुझे 15 साल हो गए हैं। तो मैंने पहले मेरे पास काम थे, मैंने हॉर्स को बढ़ा के जिनसे कि मैं दूध अपने मार्केट पौड़ी में बेचती हूँ, जिससे मेरी में अच्छी सी आमदनी हो जाती है। और आज मैं बोल नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि जी हां दगड़ियों, उत्तराखंड में जहां लोग खेती बाड़ी को छोड़कर मैदान में बसने जा रहे हैं, आतुर हैं मैदान में बसने के लिए, महिलाएं भी अब पहाड़ में खेत में काम करना नहीं चाहती। दगड़ियों, ऐसे में पहाड़ की एक महिला ऐसी भी है जिसको चढ़ी खेतों को आबाद करने की धुन, और अब संघर्ष के लिए मिला है सम्मान। बताऊंगा आपको उस महिला के बारे में जिसे खेतों को संवारने का जज्बा बढ़ा और उसने प्रेरणा दी औरों को भी। नमस्कार, पहलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दगड़ियों, जिन महिलाओं को देहरादून में तीलू रौतेली पुरस्कार मिला, वो सम्मान महिलाओं के संघर्ष को दर्शाता है, बताता है कि कुछ महिलाएं अभी भी अडिग हैं अपने खेत खलियान, घर बार और अपने उत्तराखंड को लेकर। दगड़ियों, पहाड़ में ऐसी अनेक महिलाएं हैं जो गांव में ही रहकर सफलता की नई इबारत लिख रही हैं, मिसाल बन रही हैं, प्रेरणाएं बन रही हैं। इन्हीं में एक महिला है जिन्हें मैं इस रिपोर्ट के जरिए, इस वीडियो के जरिए आपसे मिलाने जा रहा हूं। पौड़ी की महिला हैं डुंगरी गांव की रोशमा रावत, रोशमा देवी, जिन्हें गांव के बंजर पड़े खेतों को आबाद करने की धुन सवार हुई। इस पहाड़ी महिला ने स्वयं ही, अकेले ही, अपने बलबूते ही, अपने परिवार के साथ मिलकर 2.50 हेक्टेयर में सब्जी उत्पादन कर आजीविका का रास्ता खोल दिया, मजबूत आधार बना दिया। साथ ही पशुपालन कर आजीविका को विस्तार दी। इसके लिए सरकार ने उनका चयन तीलू रौतेली पुरस्कार के लिए किया और अब उन्हें देहरादून में सम्मान मिला है। दगड़ियों, रोशमा देवी की कहानी पहाड़ की धरती से उगती उम्मीद की वो फसल है जो मैं बता रहा हूं। इसलिए दगड़ियों, आपसे गुजारिश ये है कि आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें ताकि आप भी समझ पाएं कैसे बंजर खेतों को एक महिला की धुन ने हरा भरा कर दिया। दगड़ियों, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में कई महिलाएं अपने आत्मबल, मेहनत और लगन से बदलाव की ऐसी कहानियां लिख रही हैं, बल जो न सिर्फ अपने गांव बल्कि पूरे राज्य के लिए प्रेरणा है और देश के लिए भी। ऐसी ही एक प्रेरक महिला हैं डुंगरी गांव की रोशमा देवी, जिनकी मेहनत ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो किसी भी क्षेत्र में सफलता पाई जा सकती है, चाहे वो कठिन पहाड़ी क्षेत्र हो या जीवन की परिस्थितियां। मेरे सामाजिक कार्य, जैसे कि हमारे वहाँ मैंने अपने उससे 1200 पौधे लगवाए थे और मेरे अपने साथ 10 लेडीज़ें जोड़ रखी हैं, जिसमें कि मैं उनको कभी भी मैं हर टाइम पे उनको वो देती हूँ, हाँ मतलब उनको रोज़गार देती हूँ। हाँ जी, और ऐसे ही मतलब कई सारे काम करते रहती हूँ मैं, जो कि दगड़ियों, पहाड़ों में खेती हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। दुर्गम रास्ते हैं, पानी की कमी है, पलायन की बढ़ती समस्या सबके सामने, लेकिन रोशमा देवी ने इन सब का डट कर सामना किया। उन्होंने गांव में बंजर पड़े खेतों को उपजाऊ बनाने की ठानी और 2.50 हेक्टेयर भूमि पर जैविक सब्जी उत्पादन करके दिखा दिया। आज उनकी मेहनत रंग ला रही है। वे न केवल अपने परिवार की आजीविका चला रही हैं, बल्कि आसपास की महिलाओं के लिए भी एक मिसाल बन रही हैं। मतलब विगत 25-30 सालों से बंजर पड़ी ज़मीन थी, जो कि मैंने 15 सालों मुझे 15 साल हो गए हैं। तो मैंने पहले मेरे पास काम थे, मैंने हॉर्स को बढ़ा के उनको आबाद किया, जिससे कि मैं खुद अपने खेतों में ट्रैक्टर से हल लगाती। पहले तो मैंने बैलों से लगाया, फिर उसके बाद आप ट्रैक्टर से लगाती हूँ। और मैं विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ उत्पादन करती हूँ, दलहन फसल भी करती हूँ और वो भी करती हूँ, जैसे अनाज हुआ ये भी करती हूँ, और जिसमें कि मेरी अच्छी आजीविका चलती है। और मैं औरों को भी, और इसमें मेरे डेयरी का भी है। मेरे पास करंट में 3 गायें हैं, जिनसे कि मैं दूध अपने मार्केट पौड़ी में बेचती हूँ, जिससे मेरी में अच्छी सी आमदनी हो जाती है और लोगों को भी उससे रोजगार मिल जाता है। दगड़ियों, रोशमा पत्ता गोभी, फूल गोभी, मटर, तुरई, बीन्स, आलू, प्याज, शिमला मिर्च, लौकी, भिंडी और टमाटर जैसी कई मौसमी सब्जियों का उत्पादन करती हैं, उन्हें उगाती हैं, और वह भी पूरी तरीके से जैविक विधि से। इसके अलावा तिलहन, मसूर, पहाड़ी भट्ट, गहत, सोयाबीन और राई जैसी पारंपरिक पहाड़ी फसलों की खेती भी करती हैं। इन फसलों में न केवल उनकी आमदनी में इजाफा होता है इस वजह से
कि वो ये उत्पादन कर रही हैं, बल्कि जैविक खेती के प्रति लोगों की जागरूकता भी बढ़ती है। मैंने उनसे बात की, मैंने बोला कि यार थोड़ा मेरे साथ वो करो, मैं तुम्हें रोज़गार देती हूँ। तो मेरे साथ आज जब मैं बुलाती हूँ तुरंत पहुँच जाते हैं। मैं उनको हर टाइम पे उनको वो देती रहती हूँ, हर टाइम पे रोज़गार मिलता रहता है उनको। बस सरकार का किस तरह का कुछ रहा योगदान या अपने स्तर पे? पहले तो सबसे मैं मुख्य विकास अधिकारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो कि मेरे फार्म देखने के लिए आए थे वो। तो उन्होंने जब मेरा काम देखा, मेरे फील्ड में काम देखा, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। ऐसे में मेरे फील्ड में देखने के लिए बहुत सारे अधिकारी आए, CDO सर आए, DM साहब आए और SDO सब आए, भूमि संरक्षण अधिकारी आए। तो उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने ये मतलब हमें कृषि विभाग से भी वो मिला, उसे यंत्र मिले हल लगाने के लिए। और अभी करंट में मुख्य विकास अधिकारी जब हमारे उसमें फार्म में आए थे, उन्होंने बोला कि मैंने उनसे बात की कि हमारे पास थोड़ा परेशानी हो जाती है, आवारा पशु हैं या कुछ भी रात को हाँ जंगली जानवर है तो घेर बाड़ के, तो उन्होंने उसके लिए वो कर रखा है कि हम जरूर पास करेंगे और कर दिए हैं। आने में थोड़ा कुछ टाइम लगेगा। रोशमा देवी दगड़ियों खेती तक सीमित नहीं है। रोशमा देवी ने बकरी पालन भी किया, मशरूम उत्पादन जैसे विकल्पों को भी चुना, इसमें कदम आगे बढ़ाए। इससे उनकी आय के स्रोत अलग अलग तरीके से बढ़ गए और उन्हें कठिन समय में भी आर्थिक स्थिरता मिलती रही। ये बहुआयामी आजीविका मॉडल है दगड़ियों, ग्रामीण महिलाओं के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे सीमित संसाधनों में भी आत्मनिर्भर बना जा सकता है। मुझे बहुत, आज मैं बोल नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि जो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। मैं खुद बोली, मैंने जब मैं खेती कर रही थी, मैंने सोचा कि इस मिट्टी को खोद के कुछ नहीं मिलेगा मुझे, पर मुझे ऐसा जब लगा, मुझे आज मेरा नाम यहाँ आया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे मतलब आज इस लायक समझा उन्हें, हमारे सरकार ने या कोई भी हर चीज़ ने, तो मुझे आज ये सम्मान मिला। मुझे बहुत बहुत खुशी है। मैं अपने सरकार के लिए रोल मॉडल बन गए। हाँ जी, और मैं पूरे अपने सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। दगड़ियों, इतना भर नहीं है कि रोशमा देवी की कहानी खत्म हो जाएगी। रोशमा देवी सिर्फ एक कुशल किसान ही नहीं है, बल्कि सामाजिक सरोकारों से भी उनका गहरा नाता है, वो जुड़ी हुई हैं। वह माँ लक्ष्मी और माँ बालमित्रेश्वरी मधुरम नामक 2 स्वयं सहायता समूह चलते हैं, उसमें सक्रिय सदस्य हैं। इन समूहों के माध्यम से वो अन्य महिलाओं को भी स्वरोजगार, बचत, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण की दिशा में प्रेरित करती हैं। इसके अलावा दोस्तों, खेती और पशुपालन के साथ साथ रोशमा देवी का पर्यावरण के प्रति भी समर्पण है। सराहनीय काम वो करती रही हैं। उन्होंने क्षेत्र में 1200 से ज्यादा पौधे रोपित किए हैं, पौधारोपण किया है, जिनमें अलग अलग महिलाओं का साथ भी, और उन महिलाओं को भी कहा कि आप भी पेड़ लगाइए, पेड़ ही जीवन है। अलग अलग प्रजातियों के पौधे शामिल हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है, बल्कि संरक्षण करना और देखरेख करना भी है, जो इस पहाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। हम देख रहे हैं आपदा आ रही है, भूस्खलन हो रहा है, कई इलाकों में ज़मीन कमज़ोर हो रही है, तो ज़्यादा पेड़ होंगे तो जड़ें मिट्टी को रोके रखेंगी। रोशमा देवी का यह सफ़र अकेले तय नहीं हुआ दगड़ियों, उन्हें अपने परिवार का साथ मिला, विशेष रूप से पति का साथ मिला। ध्रुव सिंह पूरा समर्थन करते दिखाई दिए, उनके पति हैं, जो स्वयं एक उन्नत किसान हैं। रोशमा देवी ने अपने मायके में खेती से जो अनुभव सीखा, उसे ससुराल में सफलता की कहानी में बदल दिया। परिवार ने जब उनके विचारों को अपनाया, प्रोत्साहन दिया, तब उन्होंने गांव में एक नई ऊर्जा भर दी, जागरूकता का संचार किया दगड़ियों। उनकी इन सभी उपलब्धियों को राज्य सरकार ने सराहा है। महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उत्तराखंड की उन महिलाओं को दिया जाता है दगड़ियों, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में समाज के लिए काम किया और वो मिसाल बन गई। उन्होंने एक मिसाल कायम की और उसी में नाम शामिल है रोशमा देवी का। इस खबर को लेकर आपकी राय, पहाड़ में महिलाओं और उनके काम को लेकर आपकी राय। ज़्यादातर महिलाएं पहाड़ छोड़ रही हैं, खेती बाड़ी छोड़ना चाहती हैं, शहर में बसना चाहती हैं, लेकिन कुछ महिलाएं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे जो लोग पहाड़ में रहकर पहाड़ की खेती को बचा रही हैं? कमेंट करके बताइएगा दगड़ियों। खबर को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और लोगों तक भी पहुंचाइएगा। महिलाएं देखेंगी, शायद प्रेरणा मिलेगी और कोई खेत जो बंजर होगा वो उपजाऊ होगा, हरा भरा होगा। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका। जय उत्तराखंड दगड़ियों।
जी मतलब विगत 25-30 सालों से बंजर पड़ी ज़मीन थी, जो कि मैंने 15 सालों से मुझे 15 साल हो गए हैं। तो मैंने पहले मेरे पास कम थे, मैंने हॉर्स को बढ़ा के जिनसे कि मैं दूध अपने मार्केट पौड़ी में बेचती हूँ, जिससे मेरी में अच्छी सी आमदनी हो जाती है। और आज मैं बोल नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि